जी मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दो खबर है आप लोगों के लिए, एक अच्छी, स्पेशली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों की बात कर रहा हूं, और एक बुरी खबर है। हालांकि बुरी खबर से बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड तो नहीं होंगे, पर कुछ लोग जरूर होंगे। अच्छी खबर यह है कि जीपीएससी का जो कैलेंडर है 2023-24 के लिए जो उन्होंने रिवाइज निकाला था, उसको जीपीएससी फॉलो करना स्टार्ट कर चुकी है। तो मैं 2023 से एडवर्टीजमेंट आने स्टार्ट, मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट थी। मैं आपको चाहे तो कैलेंडर पहले दिखा देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ये है आपके जीपीएससी का कैलेंडर, यहाँ पे आप देख पाओगे। ये कैलेंडर है आपका, इसको भी प्रेजेंटेशन मोड में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जाने दो, अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो ये रहा आपका, ये देखोगे आप, ये है आपका कैलेंडर। स्टार्ट कब सा? मई 2023 से। इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की जो वैकेंसी थी यहाँ पे, जो जिसके बारे में हमने काफी सारा डिस्कशन किया हुआ था, ये एक ही डिपार्टमेंट की दो वैकेंसी हैं, एक तो डेप्यूटी डायरेक्टर की है, एक सेफ्टी ऑफिसर की है। तो ये वैकेंसी यहाँ पे आपको नजर आ रही है 10th नंबर पे, नायब नियामक औद्योगिकी सलामती यानी स्वास्थ्य वर्ग 1, ये आनी थी। और नेक्स्ट वाली जो है आपको अगले मंथ में आएगी, जून में। रेडी रहना है आपको। ये टाइमली आ गई हैं तो ये भी टाइमली आएंगी, डिले के चांसेस नहीं हैं, ना के बराबर हैं। अब खुशी की बात यही है कि जीपीएससी ने जो एडवर्टीजमेंट दिए थे कि मई से आपका नया सेशन जो है 23-24 वाले, वो जो कैलेंडर है उसको फॉलो करना वो स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्ट हो चुका है। अब जो वैकेंसी इन्होंने एडवर्टाइज किया है, पूरी वैकेंसी तो नहीं है जो यहाँ पे दी गई है, टोटल 10 वैकेंसी उन्होंने एडवर्टाइज किया है। जो नहीं हो पाई हैं, अब उसके बारे में तो कुछ ऐसा जीपीएससी ने इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो कह नहीं सकते कि क्यों नहीं हुई है। यहाँ पे हम 10th नंबर की जो वैकेंसी है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल ब्रांच एलिजिबल होती हैं, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट भी है। अगर आप इस वाले पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये देखना है। क्यों देखना है अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, अब चलते हैं हमारे जो अभी ये पेपर फॉर्मेट आया है जीपीएससी के एडवर्टीजमेंट का। यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे इसको एडवर्टाइज किया गया है। बाकी सारे वैकेंसी के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से इस वैकेंसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये सब आ गया। पोस्ट कितनी थी? 3। जो एडवर्टाइज हुआ था वही सारी चीजें, इसमें कोई बदलाव नहीं है। डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि एक बदलाव किया गया है जो कि खराब डायरेक्शन में है, स्पेशली उन कैंडिडेट के लिए जो पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा दुख होगा ये देख के। क्यों दुख होगा ये देखिए। यहाँ पे आप लास्ट में आओगे ना, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है ये शैक्षिक योग्यता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप देखोगे बीई मेंशन किया गया है, आपका जो ब्रांच कोड होता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। पर अनुभव के लिस्ट में देखोगे तो यहाँ पे 8 वर्ष 8 साल लिखा गया है। पता नहीं भाई ये कहां से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र से हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में इस पोस्ट के लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाए जिसमें बोला कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है। बहुत सारे लोगों का अभी तक मुझे मैसेज आते रहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस इतने साल का है, 6 साल का है, 5 साल का है, 5.5 साल का है, हो जाएगा ना। मैं सबसे कहता हूं कि हो जाएगा। आज भी एक बच्चे का मैसेज आया था, मैंने यही कहा कि हो जाएगा आपका। अलग अलग कंपनी में उनका एक्सपीरियंस था। अब सब मुझे गालियां देंगे शायद कि आपने तो ये कहा था। तो देखिए, मैंने जो कहा था वो जो प्रायर रिकॉर्ड है जीपीएससी का, मैं वो दिखा दूं, नहीं तो आप कहोगे कि रैंडमली बोलते रहता हूं कुछ भी। उसके बेसिस पे कहा था, क्योंकि इससे पहले बहुत पुरानी वैकेंसी नहीं है ये। ऐसा नहीं कि भाई इतनी पुरानी वैकेंसी का रेफरेंस दिया मैंने इससे पहले। ये देखिए 2021 की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है भाई? नायब नियामक, मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर। सेम पोस्ट है। अभी ये पोस्ट कंप्लीट भी नहीं हुई है। अभी जीपीएससी की वेबसाइट पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरव्यू लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट आपको नहीं दिखेगी। इनएलिजिबल कैंडिडेट वाली लिस्ट दिख रही है कि कौन मतलब इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है, पर बाकी इंटरव्यू की लिस्ट नहीं आई है, या फिर आगे का सिलेक्शन अभी फर्दर कंप्लीट नहीं हुआ इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप नीचे आ जाइए और इनका जो एक्सपीरियंस है वो वाली क्राइटेरिया देख लीजिए। इसमें भी 5 ईयर ही मांगा गया है। अब आपके केस में ये क्या बदलाव किया गया है और क्यों बदलाव किया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर गलती से वहां पे लिख दिया गया। गलती तो नहीं होती है ऐसे जनरली, में भी टाइपिंग एरर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि लिख के दिया जाता है और जो टाइपिस्ट होते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं,
पर आई एम नॉट श्योर, मैं ये नहीं कह सकता कि गलतियां हुई हैं। मैं इसका रिक्रूटमेंट रूल ढूंढ रहा था कि अगर रिक्रूटमेंट रूल मिल जाएगा तो ठीक है। भी मैं बहुत तो रिसर्च नहीं किया रिक्रूटमेंट रूल के लिए, क्योंकि मुझे अगर बहुत सारे बच्चे दिखेंगे तो मैं कर लूंगा वो भी, पर इनके जो हर जगह हर बार जीपीएससी अपने एडवर्टीजमेंट में नीचे रिक्रूटमेंट रूल लगा देती है, इसमें नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा या कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। खैर यहां पे आप देखिए, यहां पे कितना है अबाउट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज इन द चार्ज ऑफ डिजाइन फैब्रिकेशन मेंटेनेंस मशीनरी प्लांट। तो बहुत बार मुझसे लोग पूछते थे कि क्या टीचिंग का एक्सपीरियंस चल जाएगा। मैं कहता था नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मेंशन कर रखा है। अब डिजाइन मांग रखा है, फैब्रिकेशन मांग रखा है, मेंटेनेंस मांग रखा है। इस वजह से कॉलेज को मैं मना करता था कि कॉलेज वालों को नहीं लेंगे, इंडस्ट्री का ही एक्सपीरियंस मांग रखा है यहाँ पे। पर कितना मांग रखा है? 5 साल मांग रखा है। अभी के एडवर्टीजमेंट में कितना मांग रखा है? अभी के एडवर्टीजमेंट में देखिए कितना है, 8 ईयर एक्सपीरियंस है। कितना है भाई? 8 ईयर। ये वाला वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे 5 ईयर होना चाहिए था, पर ये 8 ईयर है। अब ये क्या इशू है, ये तो अब जीपीएससी क्लियर करेगी, या फिर जब ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो पता चलेगा। ठीक है, जब फाइनली इसका एडवर्टीजमेंट आएगा तो पता चलेगा कि भाई ये बेसिकली क्या है एग्जैक्टली, इन्होंने क्यों किया है ऐसा। अब क्यों किया है तो नहीं कह सकते, पर पता चल जाएगा कि श्योर वही है कि नहीं है। तो ये एक डिसपॉइंटिंग चीज है कि जिन लोगों को 5 ईयर का एक्सपीरियंस था वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। मैंने प्रोफाइल पे वीडियो बनाया था कि बहुत जबरदस्त पोस्ट होती है, सच में जबरदस्त पोस्ट होती है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि 5 साल पे ये पोस्ट मिल रही है, ये तो जबरदस्त चीज है। असिस्टेंट के लिए भी, असिस्टेंट जो डायरेक्टर होता है उसके लिए भी 5 ईयर का सेम क्राइटेरिया रख रखा है। असिस्टेंट वाली पोस्ट 2017 में आई थी। ये चूंकि रिसेंट का एडवर्टीजमेंट है, इसमें भी 5 ईयर लिख रखा है। ठीक है, तो ये डिप्टी डायरेक्टर का सीन अब क्या बदला हुआ है तो देख ही रहे हो आप। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई जो सेफ्टी ऑफिसर है उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी ना, उसमें तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि एक्सपीरियंस लाओ, चलो इसमें 8 ईयर हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर में 5 ईयर हो गया, और कह देंगे कि चलो सेफ्टी ऑफिसर में 3 ईयर का एक्सपीरियंस लाओ। तो जो सेफ्टी ऑफिसर है उसका मैं रिक्रूटमेंट रूल आपको दिखा देता हूं। ये 2017 का रिक्रूटमेंट रूल है। 2017 की जो वैकेंसी आई थी, मतलब 2017 का रिक्रूटमेंट रूल नहीं है, 2007 में बना था ये, तब से इसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट चल रहा है। लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ है 2017 में, उसके बाद से इस वैकेंसी मतलब इस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। अभी आई है वैकेंसी, इस पे एडवर्टाइजमेंट होना बाकी है। नेक्स्ट मंथ में इसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा। पर यहां पे मैं आपको रिक्रूटमेंट रूल दिखा देता हूं। रिक्रूटमेंट रूल में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। ये देखिए, दिस रूल मेक ऑल द इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर रूल 2007। ठीक है, इसी पे अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये मेंशन किया गया है। यहां पे टू बी एलिजिबल एज की क्या क्राइटेरिया होगी वो मेंशन किया गया है। सेम चीज आपको इसके एडवर्टीजमेंट में भी दिख जाएगा। ठीक है, डिग्री होना चाहिए आपका मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, ये 3 ब्रांचेज इसके लिए एलिजिबल होती हैं। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का, और आपके पास एडुकेट नॉलेज होना चाहिए 3 लैंग्वेज का, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। गुजराती तो आपके पास बाय डिफॉल्ट होगी, आप गुजरात से हो। इंग्लिश भी ठीक ठाक होगी और आपकी हिंदी भी ठीक ठाक होगी, उतना ही चाहिए, एवरेज ही चाहिए। ठीक है, मींस कि इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस चाहिए। देखो 4th नंबर पे फिर आ गया कि कैंडिडेट अपॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन शैल बी ऑन द प्रोविजन फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो ये तो हर पोस्ट में होता है, वो तो सिलेक्शन के बाद वाली बात है। मतलब अब डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सेफ्टी ऑफिसर में नहीं है, और इस बात की पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आएगा। जनरली क्लास 2 वाली पोस्ट पे एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं। हाँ, ये एक्सपीरियंस में वेरिएशन हुआ है। क्लास पोस्ट जो 1 है, क्लास 1 वाली में इससे पहले 5 मांगा था, इस बार 8 मांगा गया है। अब वो 8 गलती से है नहीं है ये तो मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता। होप्स हो कि वो मिस्टेक हो और उसको करेक्ट कर लिया जाए एडवर्टीजमेंट में, ज्यादा अच्छा है। ये आपका वो एडवर्टीजमेंट है 2017 वाला सेफ्टी ऑफिसर का। मैं दोनों साइड्स आपको दिखा देता हूं। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा था, कई सारे लोग ये कहने लगते हैं पिछली वैकेंसी में भी मांगा था। नहीं मांगा है, दोनों में आपको दिखा दिया, एडवर्टीजमेंट भी दिखा दिया और यहाँ पे आपको वो भी दिखा दिया जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था, और रिक्रूटमेंट रूल दोनों दिखा दिया। मैं कहीं पे एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। पर हाँ, डिसअपॉइंटिंग जरूर है। जिन लोगों के 5 ईयर का एक्सपीरियंस था उनको उम्मीद था कि डायरेक्टली वो डिप्टी बन जाएंगे, वो 8 ईयर हो गया है।
ए टीयर अगर सच में रहता है तो कंपटीशन एकदम से गायब हो जाएगा, क्योंकि ए टीयर के कैंडिडेट बहुत कम मिलेंगे जिनको अभी इस बात की उम्मीद है कि वो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करेंगे। और हां, अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल एकदम डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर आपके साथ का कोई है तो जरूर उनको मैसेज कर देना, मतलब बता देना कि भाई देख लो, तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिस सैलरी पे वो काम कर रहे होंगे उससे ज्यादा सैलरी यहाँ पे मिलेगी, पावर काफी ज्यादा मिलेगा, तो जरूर बताइएगा। बाकी 5 ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं जीपीएससी में एक बार बात करके कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उस पे ये मतलब मेंशन किया गया क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया क्या बदल गई है, सच में रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुआ है? अगर हुआ है तब तो ठीक है भाई, तब तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं को रिक्रूट करना है, वो तो एडवर्टीजमेंट में जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर ही सकते हैं, ये उनकी अथॉरिटी है, उस पर कुछ नहीं हो सकता है। बाकी मिस्टेक से हुआ होगा तो वो करेक्ट हो ही जाएगा, ऑब्वियसली उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।